इससे पहले वाली वीडियो में हमने सभी नदियों को विस्तृत अध्ययन किया था। अब हम उन पे जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका अच्छे से अभ्यास हो पाए इन प्रश्नों पे। ओके, हम हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मानसरोवर झील, ऑप्शन बी यमुनोत्री हिमनद, ऑप्शन सी गंगोत्री हिमनद गोमुख और ऑप्शन डी अमरकंटक। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। गंगोत्री हिमनद से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किन दो नदियों के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अलकनंदा और मंदाकिनी, ऑप्शन बी भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन सी धौलीगंगा और अलकनंदा, ऑप्शन डी मंदाकिनी और भागीरथी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पे जो है ये आगे गंगा कहलाने लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर प्रभावित होती है? कितने राज्यों में उससे होकर प्रवाहित होती है, मतलब बहती है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले देख लेते कौन कौन से राज्य से ये गुजरती है। उत्तराखंड से निकलती है। ओके, इसके बाद यूपी आती है, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। इस तरीके से वो 5 राज्यों को कवर करते हुए जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी जो है विष्णुप्रयाग। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। ओके, अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोशी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंडक। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, यमुना। ओके, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम किस पर्वत चोटी से होता है? नेक्स्ट, नंदा देवी, बी बंदरपुक्ष, सी कामेत, डी त्रिशूल। तो जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, बंदरपुक्ष से जो है यमुना नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी सांगपो। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, पद्मा जो है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चंबल नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सिंधु। तो जो ऑप्शन सही है वो आपका बी सही हो जाएगा, यमुना। ठीक है, चंबल नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो यमुना की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं कि सुंदरवन किन नदियों द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी कृष्णा कावेरी, ऑप्शन सी महानदी गोदावरी, ऑप्शन डी सिंधु झेलम। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है प्योरिटी के आधार पे? ओके, प्योरिटी के आधार पे अगर हम बात करें तो किसको कहा जाता है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, कावेरी। ओके, वैसे दक्षिण भारत की या दक्षिण गंगा के नाम से इसको भी दक्षिण गंगा कहा जाता है। ओके, गोदावरी को भी दक्षिण गंगा कहा जाता है। पर अगर हम शुद्धता के रूप में देखें, प्योरिटी के आधार पे देखें, तो कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा शुद्ध है, ओके, पूजनीय है, वैसे तरीके से कावेरी भी साउथ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये कि ये भारत जो है ये 3 ओर से जो है जल से घिरा हुआ है। इस और जो स्थल जो है 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस साइड में जो बहती नदियां बह रही हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। ओके, अब इसका जो आंसर था वो हमने देख लिया था, सी होगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है?
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी। ओके, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी शरावती। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, कावेरी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कावेरी नदी पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी चंबल। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा, नर्मदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले में है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी नागपुर। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, नासिक। गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है बना है? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, महानदी पे जो है हीराकुंड बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी बैतूल। तो जो ऑप्शन सही है वो ये सही हो जाएगा, महाबलेश्वर से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कहाँ से? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लूनी नदी किस क्षेत्र में जाकर विलुप्त हो जाती है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, कच्छ के रण में जाकर लूनी जो है विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। तो यमुना नदी पूछा है, ठीक है। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो जो ऑप्शन सही है वो आपका सी सही हो जाएगा। ओके, प्रयागराज में जो है यमुना नदी यमुना नदी जो है गंगा में मिल जाती है और इधर से सरस्वती मिलती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी भी बोलते हैं प्रयागराज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी ताप्ती। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। ओके, कर्क रेखा को ऐसे दो बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी सिंध। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। ओके, चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? ए दामोदर, बी सोन, सी कोशी, डी गंडक। तो जो ऑप्शन सही है उसी सही हो जाएगा, कोशी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोशी। इसको शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशी के कारण बहुत बार बाढ़ आ जाती है और इससे क्या होता है, वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गंगा नदी का मैदान किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी कॉफी कॉफी। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, गेहूं के लिए जो है गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र जो है वो फेमस है गेहूं के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यमुना नदी किस शहर से होकर गुजरती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, दिल्ली से होकर ये जो है दिल्ली, यमुना नदी जो है किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये दिल्ली। ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गंगा नदी के संरक्षण हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो है बी नमामि गंगे। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गंगा नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भाखड़ा, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी सरदार सरोवर। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, टिहरी जो है गंगा नदी पर स्थित प्रमुख बांध है। ओके, टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। बेतवा नदी किस में मिलती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गंगा में,
ऑप्शन बी यमुना में, ऑप्शन सी सोन में, ऑप्शन डी चंबल में। तो हमने इस पे बात भी की थी पहले वाली वीडियो में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यमुना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। पित और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? ओके, ये जो पर्वत श्रेणी है, दो पर्वत श्रेणी है, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है, विंध्य और सतपुड़ा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी केन। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है इनके बीच बहती है, नर्मदा नदी जो है इनके बीच बहती है, याद रखना। किसके बीच? विंध्य और सतपुड़ा रेंज श्रेणी के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी त्र्यंबकेश्वर। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। ओके, ब्रह्मगिर पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक, हमने पहले देखा था गोदावरी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, कृष्णा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साबरमती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, राजस्थान। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी किस शहर के पास से होकर गुजरती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी संबलपुर। तो जो ऑप्शन सही है वही सही हो जाएगा, जमशेदपुर। ओके, स्वर्णरेखा नदी किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो वो जमशेदपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसकी हम बात किए थे, केन, बेतवा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो यमुना की सहायक नदियां हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग में है, ठीक है, तो जो ऑप्शन सही है वो आपका बी सही हो जाएगा, गोमती। गोमती को आपको पता ही होगा, गुमलताल से निकलती है। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। कहाँ से? मैदानी भाग से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी सोन किस दिशा से मिलती है? अब आपको बताना है कि जो सोन नदी है वो किस दिशा से मिलती है। जब हमने वीडियो देखा था तो हमने देखा था ये कि जैसे ये नदी बह रही है, और इस नदी का जो सोन की बात करें तो वो जो है इस तरीके से दाएं तट की सहायक नदी है। कौन सी? दाएं तट की सहायक नदी। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी तीस्ता, ऑप्शन सी लोहित, ऑप्शन डी सुबनसिरी। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। तीस्ता नदी जो है सिक्किम की जीवन रेखा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी बेनार। ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, कावेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो ऑप्शन जो सही है वो बी सही हो जाएगा, वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ है? ठीक है, किसका? मंदाकिनी और अलकनंदा का जब संगम होता है तो वो क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य अपवाह प्रतिरूप कैसा है? दक्षिण भारत की नदियों की पूछ रहे हैं कि अपवाह प्रतिरूप, जिस तरीके से ये लोग बहते हैं, जस्ट वेट, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोग बहते हैं उनका प्रतिरूप क्या है? ओके, इस तरीके से अगर बह रही हैं कुछ नदियां, इस तरीके से बह रही हैं, फिर कुछ नदियां ऐसे ऐसे बह रही हैं, इनका प्रतिरूप क्या है? तो ये जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। ओके, कैसा है? वृक्षा नुमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जनाबाव, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी मुल्ताई, ऑप्शन डी रोहतास। तो जो ऑप्शन सही है 43 का वो बी सही हो जाएगा, अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? अमरकंटक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दामोदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन देख लेती है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी क्षिप्रा, ऑप्शन डी चंबल। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, क्षिप्रा। ओके ओके, इस तरीके से भी क्षिप्रा लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है, इसका मतलब कावेरी का अंत कहाँ होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। तो जो ऑप्शन सही है वो ये सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, कौन नदी जो है भारत की लवण नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लूनी जो है भारत की लवण नदी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। गंगा नदी अंत में कहाँ गिरती है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे ये बांग्लादेश में पहुंचे, इसके बाद वो अंततः कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जो है विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी का सबसे लंबा भाग किस राज्य में है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हमने देखा था कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और सबसे लंबा भाग, सबसे ज्यादा कहाँ से होकर गुजरती है, तो वो उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, क्योंकि हमने जब गंगा पढ़ा रहे थे हम, तो वहां पे हमने पहले ही इसको डिस्कस किया था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए, और ताकि आपकी जो तैयारी हो और अच्छे से हो पाए।